ये बच्चों, तो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.3 है। एक्सरसाइज 7.3 क्लास 9th CBSE NCERT ट्रायंगल्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है। ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DBC आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑन द सेम बेस BC एंड वर्टिसेस A and D आर ऑन द सेम साइड ऑफ BC। इस तरह से आपके पास काफी सारी बातें बताई गई हैं। If AD is extended to intersect BC at P, show that आपको ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट करते हैं। तो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंसी के लिए आप पहले से जानते हैं कि ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंसी किस तरह से करनी होती है। तो बच्चों, ये ऐसा कुछ डायग्राम बना है आपकी स्क्रीन पे, ऐसा ही कुछ डायग्राम आपको बनाना है। तो हम डायग्राम यहाँ पर आपके सामने फिर से आपकी स्क्रीन पे बना रहे हैं, आपको डायग्राम ध्यान से देखना है। तो ये बच्चों आपकी स्क्रीन पे डायग्राम आपकी स्क्रीन पे बन रहा है, आप उसको ध्यान से देख सकते हैं। ये डायग्राम है आपकी स्क्रीन पे, और ये डायग्राम मैंने दोबारा इसलिए बना दिया ताकि आपको एक बार समझ में आ जाए कि इसको बनाना किस तरह से है। तो ये डायग्राम आपके सामने, और डायग्राम की नेमिंग आप कर सकते हैं ABC, दिस इज ABC, और नीचे से लिखा है P और D, P और D। तो बच्चों, आप क्लियर है, आपके पास डायग्राम दिया है ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DBC। तो ABC और DBC यानी एक बड़ा ट्रायंगल है ABC और एक छोटा ट्रायंगल है DBC। और अगर आप इसको समझ ना पाए तो आप दो ट्रायंगल्स को स्प्लिट कर सकते हैं। देखिए हम दो ट्रायंगल्स को किस तरह से स्प्लिट कर रहे हैं। एक बड़ा ट्रायंगल, ये देखिए एक बड़ा ट्रायंगल, एक छोटा ट्रायंगल, ये देखिए एक छोटा ट्रायंगल। तो बड़ा ट्रायंगल छोटा ट्रायंगल मैंने अलग अलग स्प्लिट कर दिए ताकि आराम से आपको समझ में आ जाए। तो बच्चों, ये एक ट्रायंगल है ABC और दूसरा ट्रायंगल है DBC। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर क्या दिया है। इसमें दिया है कि ABC और DBC आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। अगर आइसोसेलेस है तो AB इज इक्वल टू बेटा BC होगा, क्योंकि दो साइड्स इक्वल होती हैं। और DBC भी आइसोसेलेस है, DBC भी आइसोसेलेस है, तो आप कहेंगे DB इज इक्वल टू BC होगा, क्योंकि उसकी भी दो साइड्स इक्वल होंगी ऑन द सेम बेस। बेस दोनों का सेम है BC। और कह रहा है वर्टिसेस A and D ऑन द सेम साइड ऑफ BC। ये तो डायग्राम में पहले से ही गिवन है। और फिर कह रहा है AD को एक्सटेंड किया गया है, और AD को एक्सटेंड करके हम कहाँ पे लाए हैं, P तक लाए हैं। और P लाइन कहाँ पे लाई करता है, BC पे लाई करता है। तो आपको पहला पॉइंट देखिए क्या प्रूफ करना है। पहला पॉइंट आपकी स्क्रीन पे है, आपको प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। ध्यान से देखिए, आपको प्रूफ करना है ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। तो ABD ट्रायंगल कहाँ है, उसको मैं मार्क कर रहा हूँ ब्लैक पेन से। ये देखिए ब्लैक पेन अभी मेरा चला है, और आपकी स्क्रीन पे क्लियर कट उसका विजन है ABD, और दूसरा ट्रायंगल है ADC। तो ये दो ट्रायंगल्स हैं, इनको आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए आपको पता है, या तो आप SAS यूज करेंगे, या AAS यूज करेंगे, या RHS यूज करेंगे, या ASA यूज करेंगे, या SSS यूज करेंगे। यही होता है कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने के लिए। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए आपके पास क्या इक्वल है इन दो ट्रायंगल्स में। तो आप कहेंगे कि सर ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। कैसे? क्योंकि सर यहाँ पे क्लियर कट है कि AB की वैल्यू AC के बराबर है, और सर BD की वैल्यू DC के इक्वल है, क्योंकि BDC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल था। और सर AD साइड जो है वो तीनों में, दोनों ट्रायंगल में सेम है, क्योंकि वो कॉमन है। तो इस तरह से आपका जो पहला वाला पार्ट है वो हो गया। कैसे हो गया? आप लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD। क्या लिखेंगे सबसे पहले? AB इज इक्वल टू AC। ये आपका क्या है, गिवन। क्यों है गिवन? क्योंकि आपके पास गिवन है कि ट्रायंगल आपका आइसोसेलेस है। फिर आपके पास गिवन है BD इज इक्वल टू DC। क्यों है? क्योंकि ये भी आपके पास गिवन हो गया, क्योंकि ट्रायंगल आपका आइसोसेलेस है। फिर आप कहेंगे कि दो ट्रायंगल है, उसमें दोनों में साइड सेम है, तो यानी कि दोनों में ट्रायंगल में दोनों की लेंथ इक्वल होगी। दैट मींस AD इसमें भी है, AD उसमें भी है, तो ये कॉमन से आपका दोनों ट्रायंगल में इक्वल हो जाएगा। इस तरह से ट्रायंगल आपका ABD इस कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ACD के। इसका मतलब आपके पास ये कौन सी कॉन्ग्रुएंसी हुई? इसको हम लोग कहते हैं ट्रिपल S कॉन्ग्रुएंसी। तो ये पहला पार्ट आपका प्रूफ हो चुका है।
तो पहला पार्ट बहुत ही इजी था और आप समझ गए होंगे, और आपको टफ न लगे इसलिए सॉल्यूशन आपकी स्क्रीन पे भी दिया हुआ है। सॉल्यूशन जब चाहे आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये सॉल्यूशन को मैं डब्बे में डाल भी दे रहा हूँ, मैंने बना बनाया सॉल्यूशन भी आपकी स्क्रीन पे ऑलरेडी लगा रखा है। तो ये पहले क्वेश्चन का पहले पार्ट का सॉल्यूशन आपकी स्क्रीन पे, जिसको मैंने बॉक्स में डाल दिया। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में देखिए आपको क्या प्रूफ करना है। नेक्स्ट पार्ट है आपका, उसमें आपको प्रूफ करना है कि जो सेकेंड पार्ट है उसमें प्रूफ करना है ट्राइंगल एबीपी। अब एबीपी ट्राइंगल देखिए कहाँ है, और ट्राइंगल एसीपी, एसीपी ट्राइंगल देखिए कहाँ है। ध्यान से देखिए, अगर आपको ना समझ में आए तो आप एबीपी और एपीसी को अलग अलग बना लीजिए, आपको पूरा क्लियर कट विजन आएगा। तो विजन के लिए मैं आपका जो डायग्राम बना है उसी में ही मार्किंग कर रहा हूं, आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। अब आपको जो ट्राइंगल्स हैं वो हैं एक आपका ए बी पी, तो आपको क्लियर कट यहाँ पे नजर आना चाहिए, मैं उसको मार्क कर रहा हूँ एबीपी को। दूसरा ट्राइंगल है एपीसी, एपीसी, दोनों में ट्राइंगल में एक साइड ऐसे ही पता पड़ गया कॉमन है। अब आपको प्रूफ करना है कि ये दो ट्राइंगल यानी कि ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 2, क्या करना है इसमें, पढ़ लीजिए ध्यान से, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो आप इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए अब आप चालू कर दीजिए, आपको क्लियर कट यहाँ पे नजर आ रहा है क्या क्या आप कर सकते हैं। वापस दोनों ट्राइंगल में साफ साफ नजर आ रहा है कि एक एक साइड इक्वल है, मतलब ए बी इज इक्वल टू ए सी, साफ साफ नजर आ रहा है दोनों ट्राइंगल में एक साइड इक्वल है। ठीक है, कौन से ट्राइंगल, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, इन ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल ए पी सी, दोनों में एक एक साइड इक्वल है। और क्या इक्वल हो सकता है, आप कहेंगे कि सर और क्या इक्वल हो सकता है दोनों ट्राइंगल्स में, दोनों ट्राइंगल्स में एपी, एपी जो है दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है, एपी दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है। और क्या हो सकता है, और कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने के लिए इस ट्राइंगल में या तो बीपी इज इक्वल टू पीसी होगा, तभी आप ट्रिपल एस कह सकते हैं, क्योंकि ट्राइंगल आपका एबीपी है तो उसकी साइड बीपी होगी। अब बीपी इज इक्वल टू पीसी तो है नहीं, यहाँ पे गिवन ही नहीं है, तो यानी कि ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी लगाने के लिए हमारे पास सफिशिएंट डाटा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बीपी इज इक्वल टू पीसी हमारे पास यहाँ पे लिखा ही नहीं है कि बीपी इज इक्वल टू पीसी इक्वल है। इसका मतलब अब हम कुछ और रिलेशंस यूज करेंगे। अभी जो मैंने ऊपर वाले ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था उसको हम सीपीसीटी से आगे कंटिन्यू कर सकते हैं और लिख सकते हैं उसमें कि जो बी ए पी है वो किसके इक्वल होगा, सी ए पी के। ध्यान से देखिए, बी ए पी सी ए पी के इक्वल हम कह सकते हैं क्योंकि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। एज वेल एज हम ये भी कह सकते हैं कि जो बी ए डी है वो सी ए डी के इक्वल है, हम ये भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि आपने अभी अभी अपनी स्क्रीन पे दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किए हैं, तो इन दोनों ट्राइंगल्स में हम थोड़ा बता सकते हैं कि दोनों में ये वाले एंगल्स जो होंगे जो मैंने आपके सामने मार्क किए हैं, और उसको मैं रेड कलर से फिर मार्क कर रहा हूँ, ये सीपीसीटी से आपके ये दोनों इक्वल हो चुके हैं एंगल्स। ठीक है, तो सीपीसीटी से आपके ये दोनों एंगल्स इक्वल हो चुके हैं बाय सीपीसीटी, और इसी रिलेशन को हम यहाँ पे यूज करेंगे कि सीपीसीटी से ये दोनों एंगल्स इक्वल हो चुके हैं, और आपका यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो चुका है, सेकेंड पार्ट आपका हो गया, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में सीपीसीटी को आपने यूज किया। ओके, तो क्वेश्चन आपका खत्म होने के तौर पे आ गया। यानी यहाँ पे कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगी है, अगर आप ध्यान से देखें तो मैं रेड मार्क से दिखा रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है, मतलब ए बी इज इक्वल टू ए सी के, और दोनों में ये जो SAS एंगल है, ये वाला एंगल जो अभी मैंने सीपीसीटी से इक्वल किया है, यानी कि बी ए पी इज इक्वल टू सी ए पी, ये दोनों इक्वल हो गए, और दोनों ट्राइंगल में ये वाली साइड जो हो गई वो कॉमन हो गई। तो इस तरह से ये ट्राइंगल्स आपके हो गए कॉन्ग्रुएंट। तो ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुके हैं ट्राइंगल्स। अब मैं इसको लिखने चला जा रहा हूँ। तो यहाँ पे कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगी है, यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी लगी है साइड एंगल साइड। तो लगाते हैं हम, सबसे पहले लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये आपका क्या है, गिवन है। फिर हम लिखेंगे एंगल बी ए पी इज इक्वल टू एंगल सी ए पी। क्यों, क्योंकि ये ऊपर सीबीसीटी से अभी हमने प्रूफ किया है। उसके बाद साइड एंगल साइड, उसके बाद हम लिखेंगे जो एपी है और दूसरे ट्रायंगल में भी एपी है जो कॉमन है, तो कॉमन होने की वजह से ये आपका
ट्राइंगल ABP कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल APC के। तो आपका ये पार्ट प्रूफ हो गया है और इसमें कॉन्ग्रुएंसी लगी है साइड एंगल साइड। अब आप देखिए अपना थर्ड वाला पार्ट। थर्ड वाले पार्ट में क्या प्रूफ करना है, लिखा है जो AP है वो बाइसेक्ट करता है एंगल A को एज वेल एज एंगल D को। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी तो आपने बताया था कि जो BAP है वो CAP के बराबर है, इसका मतलब AP जो है बाइसेक्टर है एंगल A का, ये तो हम कह ही सकते हैं, और D का भी बाइसेक्टर है। इसका मतलब ये पार्ट प्रूफ हो चुका है। अब प्रूविंग आपको एग्जाम में कैसे लिखेंगे ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो सेकेंड पार्ट आपका प्रूफ हो चुका है। अब हम पढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में आप ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं, ये आपकी स्क्रीन पे आ गया है सॉल्यूशन, कि ये थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन आपकी स्क्रीन पे है, क्योंकि अभी हमने बताया था कि बाइसेक्टर तो है ही एंगल A। क्यों? क्योंकि वो दोनों एंगल वर्टेक्स वाले क्या है आपस में इक्वल है, तो उसका मतलब वो एंगल A का बाइसेक्टर बन गया है। उसके बाद हमको प्रूफ करना है कि एंगल D भी बाइसेक्टर की तरह ट्रीट कर रहा है। तो ये काफी आसान काम होता है। अगर आपको एंगल D को बाइसेक्टर दिखाना है, एंगल D को बाइसेक्टर दिखाना है, तो एंगल D के बाइसेक्टर का होने का मतलब क्या है? बाइसेक्टर होने का मतलब है कि ये वाला एंगल जो मैं आपकी स्क्रीन पे रेड कलर से मार रहा हूँ, इस वाले एंगल के इक्वल होगा। ये दोनों एंगल्स क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। तो पहले हमने ऊपर वाले एंगल्स इक्वल दिखाए, अगर हम नीचे वाले भी एंगल्स इक्वल दिखा देते हैं तो ये पूरी तरीके से एंगल जो D है वो भी क्या बन जाएगा? बाइसेक्टर बन जाएगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि इसके लिए क्या करना होगा। इसके लिए आप फिर से दो छोटे ट्राइंगल्स ले लीजिए, यानी इस ट्राइंगल को नाम दे दीजिए 3 और उस ट्राइंगल को नाम दे दीजिए 4। इन दो ट्राइंगल्स को लेकर के आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दीजिए, और कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद आप कह सकते हैं कि जो BDP है वो CDP के बराबर होगा, और जैसे ये बराबर हो जाएगा तो इसका मतलब जो एंगल D है वो बाइसेक्टर हो जाएगा AP का। इस तरह से आपका थर्ड पार्ट प्रूफ हो जाएगा। अब ये थर्ड और फोर्थ को कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, ये आपके लिए बहुत ही आसान काम है। इसको प्रूफ करने का तरीका बहुत ही आसान है। सबसे पहले आप लिखेंगे कि दोनों ट्राइंगल्स में, यानी कि BDP और DPC में BD इज इक्वल टू DC है। क्यों? क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। उसके अलावा फिर आप लिखेंगे BP इज इक्वल टू PC। क्यों लिखेंगे? क्योंकि आपने जो बड़े ट्राइंगल ABP और APC को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था तो उससे BP इज इक्वल टू PC आ गया बाय CPCT से। तो आपको ये पार्ट क्लियर होना चाहिए। और आप जानते हैं कि अगर किसी भी ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल होती है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जितना एंगल ये होगा उतना एंगल ये होगा, और जितनी साइड ये होगी उतनी साइड ये होगी। इसका मतलब यहाँ पे साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी लग गई। अगर आप इस DBC ट्राइंगल को फिर से देखें तो मैंने उसमें ऑरेंज कलर से मार्क कर दिया है। तो इस ट्राइंगल में आप देख सकते हैं कि साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से आप बिल्कुल बता सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल क्या प्रूफ हो चुके हैं? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुके हैं। और कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुके हैं तो आप लिख सकते हैं कि एंगल BDP इज इक्वल टू एंगल CDP। तो इससे ये क्या प्रूफ हो जाएगा कि एंगल D जो है वो बाइसेक्टर है AP का, या एंगल D को। अब आप ये पूरी तरीके से समझ गए होंगे, और आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि इसके आगे आपको जो चौथा पार्ट प्रूफ करना है वो भी बहुत ही आसान है। अब आप कहेंगे कि अगर तीसरा और चौथा नंबर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुके हैं तो उनके ये वाले एंगल्स जिनको मैं मार्क करने जा रहा हूं, ये वाले एंगल्स भी क्या होंगे? ये वाले एंगल्स भी, यानी कि DPB इज इक्वल टू DPC, ये भी क्या होंगे? इक्वल हो जाएंगे। अगर इक्वल हो जाएंगे तो बाय CPCT हो जाएंगे, और आप कह सकते हैं ये स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन पे एंगल DPB प्लस एंगल DPC स्ट्रेट लाइन है तो उनका सम 180 होगा। लेकिन ये दोनों ही एंगल्स इक्वल हैं तो उसको आप 2 टाइम्स ऑफ DPB लिख सकते हैं, क्योंकि अभी हमने प्रूफ किया CPCT से ये दोनों इक्वल हैं। तो यहाँ से DPB निकल करके आ जाएगा 180/2, इसका मतलब 90। और इसका मतलब यही हमको प्रूफ करना था फोर्थ पार्ट में कि AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। तो ये पार्ट प्रूफ हो चुका है कि AP BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। क्यों? क्योंकि वो बाइसेक्टर तो पहले ही हो गया था BP इज इक्वल टू PC से, और 90 डिग्री होना चाहिए तो वो अभी आपने निकाल दिया। तो इसका मतलब AP क्या है? BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका हो गया।